आपके आर्यन के साथ भी आपका एक स्पेशल कनेक्शन है। हाँ। क्या मतलब, क्या किस तरह का आप बताएं? शाहरुख के साथ में हमारी रेसल होती थी आजीवासन में, जो सुरेश वाडकर जी का है। तो वहाँ पर पूरा दिन भर हम लोग बैठे रहते थे। तो शाहरुख साहब ड्राइवर, उनका कुछ ग्रुप एक दो लोग आते थे, तो ये बच्चा भी आता था। तो अब शाहरुख साहब रेसल कर रहे थे, ये बच्चा कहीं खेल रहा है किसी के साथ, कोई डांस कर रहा है, कोई उसको गोद में उठा रहा है, कोई उसको चॉकलेट दे रहा है, कुछ कर रहा है, बहुत छोटा 4-5 साल का होगा। तो हम लोगों ने इसके साथ बहुत मस्ती की, गोद में खेलना है, बच्चा तो था। तो हम लोग खाना पीना ये सब चीज़ें, दौड़ना भागना, कभी किसी के उसने बाल पकड़ लिए। शाहरुख के बहुत बाल पकड़ता था वो। अच्छा। शाहरुख अगर बैठ के देखा तो बाल पकड़ के झुका रहा है, कर बच्चा है, और किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को, छोटा बच्चा। राइट। अभी उनकी एज अ डायरेक्टर उनका डेब्यू हुआ है, देखा आपने बैट्स ऑफ बॉल? नहीं, मैं देख नहीं पाया। काफ़ी तारीफें उनकी हो रही है शो को लेकर, काफ़ी। मुझे थोड़ी सी एक बात जो सुनने में आई, वो थोड़ा दुख लगी मुझे, जिसके खिलाफ मैं हूँ। मुझे लगा कि इतने बड़े बाप का बेटा है, इतने बड़ा अच्छा मौका है, एक नया कुछ करने का मौका मिलेगा उनको, लेकिन उन्होंने भी ट्रेंड में घुस के गाली गलौज को बहुत प्रमोट किया। जो कि मेरी फिल्म आई गाली गलौज, जो यूट्यूब पर है, सुनील पाल फिल्म गाली गलौज। ये मैंने इसीलिए बनाई कि गाली गलौज मुझे पसंद नहीं, मुझे आर्ट फॉर्म में गाली गलौज पसंद नहीं, पता नहीं। हाँ, क्या प्रॉब्लम, मतलब आप क्या बार हम देखिए, गाली गलौज जो है एक उसका अस्तित्व है, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप कब दोगे जब गाली, मैं किसी से गुस्सा कर रहा हूँ, कोई झगड़ा कर रहा है ना, तो भाई भाई के झगड़े में भी लोग गाली देते हैं, या मोहल्ले के झगड़े में औरतें गाली देती है, वो चलता है, समाज में गालियाँ हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन वो कब है, वो गालियाँ झगड़े के टाइम में, या किसी बुरे पीरियड में, या दोस्ती यारी में, ऐसे ठीक है, जो कोई मजाक मस्ती कर रहे हो उसमें। लेकिन जब आप एक परफॉर्मिंग आर्ट में आते हैं, एक आपको पता है कि अभी इस काम को हमारे अलावा भी और लोग देखने वाले हैं, हमारे दोस्तों के अलावा भी कुछ लोग ऐसे देखने वाले हैं जिनका ये हक है देखना, विद परिवार, विद फैमिली। तो स्टेज पे हो, टीवी पे हो, स्टेज पे अलाउड नहीं है, टीवी पे अलाउड नहीं है, फिल्मों में भी बहुत हद तक अलाउड नहीं था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि सबके लिए नहीं होता, और मैं उल्टा मैं बोल रहा हूँ कि उसमें गालियाँ नहीं होती तो शायद और ज़्यादा हिट होता वो। सर, लेकिन जैसा मैंने भी वो शो देखा हुआ है, सब स्क्रिप्ट की डिमांड है, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, ये तो सब बहाने है ना, स्क्रिप्ट की डिमांड है तो सब बहाने। लोग तालियां तो बजा रहे हैं। नहीं तो वो तो फिर देखिए क्या होता है, आप अगर अपनी बुराई को जस्टिफाई करने आ जाए, तो कसाब भी बोलता था कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। कसाब की बात ही अलग हो जाती है। नहीं, मैं एग्जाम्पल दूंगा मैं, देखिए क्या है फिर एग्जाम्पल, फिर आप जब अपनी सफाई दे रहे तो फिर आप मेरी सफाई के लिए भी तैयार रही। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सड़ा हुआ फल मैं आपको दूंगा तो आप कैसे खाओगे उसको, आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है ना। लेकिन बोले नहीं यार, उस यार पेड़ का है, अभी इसको कैसे फेंकें यार, ये तो है तो फल ही, क्या हुआ कीड़ा लग गया तो कीड़ा साइड में कर दो, लेकिन वो तो तकलीफ देगा ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें, शराब पीना अलाउड है, शराब पीना अलाउड है, लेकिन फिर भी शराब को सामाजिक तो नहीं कहा जा सकता। सिगरेट पीना अलाउड है, मेरी सिगरेट पीने के धुएं से आपको प्रॉब्लम है तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो कोई मेरा हक है वो, कोई सरकार ने तो कोई टैक्स मना नहीं किया इसके ऊपर। लेकिन हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, अपने कार्य। और देखिए क्या होता है कि फिर आप शब्दावली पे आइए ना, हर शब्द के बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। एक होता है आई लव यू, एक होता है कि मैं तुमसे फिजिकल होना चाहता हूं। दोनों का मतलब करीब करीब एक जैसा ही। कैसे कह सकते हैं? करीब जैसे एक लड़का एक लड़की को अगर आई लव यू कहता है तो पर्दादारी है, या तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी आशिकी है, या मैं तुमसे प्यार करता हूं, काइंड ऑफ एक लड़का एक लड़की से ये कह रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के उनके भविष्य का ये हम यही समझ सकते कि लड़का लड़की एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होंगे, ये हम समझ सकते हैं। सुहाग रात में घूंघट उठा रहा हूं मैं, मतलब तो वही है, लेकिन पर्दादारी है, बात वही है, लेकिन शब्दावली की वजह से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि आप ये क्यों कहते हैं कि भैया गाली गलौज चलता है, चलो मान लिया चलता है, लेकिन आप फिर एक तबके के लिए सोच रहे हैं, तो बाकी का जो तबका जो सोच रहा है कि शाहरुख का बेटा आएगा या फला का कोई बंदा आएगा या कुछ ऐसा आएगा, वो कुछ ऐसा करेगा, उनका तो अपने अपमान कर देना। जिस बॉलीवुड ने आपके बाप को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, आज उस बॉलीवुड की बुराई आप इस तरह से कर रहे हो कि उसमें गाली गलौज परोस रहे हो, उसमें बुराई परोस रहे हो। उस बॉलीवुड की वजह से शाहरुख खान है।
नहीं सुनील जी, आप मुझे ये बताइए ना कि इसकी तो तारीफ हो रही है, हर कोई तारीफ कर रहा है, कौन तारीफ कर, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरे से कई लोग नहीं करेंगे तारीफ। लोगों को पसंद आ रही है और इसी किनको पसंद आ रही है? सभी को पसंद भाई देखिए, ऑलमोस्ट। मटन मटन चिकन खाने वाले को मटन चिकन पसंद आएगा, हम्म। जो शुद्ध शाकाहारी उनका क्या, उनको कैसे पसंद आएगा? तो आपको कोई, आपको आप मेरे पसंद सामने नॉनवेज रख दोगे, आपको तो बहुत पसंद आ रहा हो, मुझे पसंद नहीं, मैं शुद्ध शाकाहारी, मेरे लिए क्या? तो ऐसी सब्जी बनाइए जो सब खा सके, जो सबको मजा है। और आपके पास तो मौके हैं, आपके पास में क्या प्रॉब्लम भाई? आपको कौन, आपको अच्छा काम करने से, अच्छा एक बात बताइए मुझे, इसका मतलब ये है कि आपको बैसाखी की जरूरत पड़ी ना फाइनली, ये सब गाली गलौज, ये मसालेदार, ये सब चीजें जो एंटी, जिससे कह सकते कि भैया सफलता की जो कुछ मसाले रखे जाते हैं, उसको तुमने लिया ना। आपने नया क्या किया? मौके तो आपके पास, आप आर्यन खान, दी आर्यन खान है, शाहरुख खान साहब के बेटे आप, मतलब ये सब कि बॉलीवुड, गंदे शब्दों में कहूँ कि आपके बाप का है। उसके बाद आपने क्या किया? वही किया जो नॉर्मल बेचारे लोग करते हैं, जिनके जिनके पास में, अब जैसे उल्लू पे वो जो लड़कियां करते हैं ऐप पे, जो ये सब गंदे गंदे कंटेंट लाते हैं, उनकी मजबूरी है। ओटीटी वाले बोलते हैं ऐसा लाख बना के लाओ, तुम 10 लाख लगाओगे तो हम 15 लाख दे देंगे तुमको, लेकिन ऐसे कंटेंट लाओ गाली गलौज वाले, फला वाले, तो उनकी मजबूरी है, उनके पास पैसे नहीं है, उनको करना है काम, दिखना है। चलो ये समझ में आता है कि उनकी मजबूरी है, क्या करे वो, उनको भाड़ा भरना एक पर। आपके पास क्या मजबूरी थी भाई? सर उसकी, जैसे मैं समझना चाहता हूँ कि अब तो एक समाज का हिस्सा है, गाली गलौज जो है समाज का हिस्सा है, स्क्रिप्ट में है, फिल्म में एक लिबर्टी उसको तौर पे लोग लेते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। चलो मान, हाँ ये सारी चीज़ें हैं। मगर और अगर दिखाया जाता है, और ऐसा तो है नहीं कि बॉलीवुड में स्टार्स गालियाँ नहीं देते, आप उसका पार्ट रहे हो 25 साल से, उससे ज़्यादा आप रहे हो, आप देख रहे हो, उसी चीज़ को उन्होंने अपने तरीके से दिखाया है और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो यही तो एक मौका था। आज मैं कहीं भी शो करने जाता हूँ तो मुझे पार्टी अगर कहती है, अगर चलो मान लिया जाए कि लोग पसंद कर रहे हैं, अब कहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी शो में जाऊँ, चाहे कॉर्पोरेट शो में जाऊँ, बर्थडे शो में जाओ, शादी के शो में जाओ, मेले के शो में जाऊँ, हॉल शो में जाओ, टिकट शो में जाओ, अब्रॉड के शो में, कहीं भी जाऊँ, लोग आकर मुझे कहते कि सुनील जी पारिवारिक शो है, फैमिली ऑडियंस है, कोई ऐसी बात मत करना, कोई असभ्य बात मत करना। आजकल कवि सम्मेलन के अभी परसों मैंने नौका में किया था, रात के 2 बजे एंट्री हुई थी मेरी और 1.5 घंटा परफॉर्मेंस किया मैं, तो मैंने मेले में, जहाँ पर ऑडियंस मतलब तो 1:30-2 बजे तक थक जाती है, लेकिन उन्होंने 1.5 घंटा सुना। तो वो उनका ही, वो क्या करते हैं कि वो पेमेंट आपको शो के बाद देंगे, वो नापेंगे तोलेंगे कि सुनील जी कहीं आपने अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तो फिर हमें जवाब देना पड़ता, तो पेमेंट आपको हम एंड में देंगे, आप हमारी इस बात का ध्यान रखना। इस तरह से हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस आप कहते हो पसंद करते हो, और हम जो प्रैक्टिकली लोगों को देख रहे हैं रोजाना, आपकी एक ऑडियंस है, उनकी एक ऑडियंस मैं है, वही कह रहा हूँ ना, दोनों ही ऑडियंस है। हाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह से खुलकर चीज़ों को विरोध करते हैं, ये पहली बार आप ये बात नहीं कह रहे हैं, इससे पहले भी आप कहे, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो लोग उसके कई और मतलब निकालते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि सुनील पाल जो है वो जलते हैं, इस तरह की बात आती, तो क्या सुनील पाल जलते हैं? भाई मुझे जलना होता मैं कपिल शर्मा से जलता, वो मेरा जूनियर है और मुझसे 1 लाख गुना आगे, मैं इन छपरियों से क्यों चलूं? भाई जलने के लिए कोई आपका मयार भी तो चाहिए। मैं क्यों आपने ऐसा क्या कर दिया? छोड़ो ये सक्सेस, छोड़ो, सक्सेस तो किसी को भी मिल जाएगी, कभी मिल जाए तो किसी वजह से मिल जाए, को पता ही है। ठीक है, सक्सेस का मापदंड मेरी नजर में आपका 0 है। अगर आप जॉनी लीवर हैं, अगर आप उमर शरीफ हैं, अगर आप के नायकर हैं, अगर आप कपिल शर्मा है, तो मैं आपके चरण छूंगा। अगर आप सुनील ग्रोवर है, मैं आपके चरण छूंगा। लेकिन सुनील ग्रोवर से भी तो आपको, हाँ मैं बताता हूँ, उस पर आऊंगा मैं जी, चरण छूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप छपरी है और आपको सक्सेस मिल गई तो मैं उसको सलाम नहीं करूंगा भाई, माफ करना। छपरी का मीनिंग क्या है आप? छपरी का मतलब ये गाली गलौज, ये सब भोंडी बातें करना, लड़कियां वो मोबाइल माइक्रोफोन यहाँ पकड़ के, तो मुझे क्या देख रहा है, मैं तुझे, आप तो देखते हैं ना ऐसा, हम यार हमसे तो बोला भी नहीं जाता, हम लोग हमको पता नहीं गलत क्यों समझते यार। खुदा मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो आउटडेटेड है, जो प्रैक्टिकल जो चल रही है ना इस वक्त, समाज जिनसे परेशान है, त्रस्त है इन लोगों से, मालूम है क्या?
जो लोग इनकी तारीफ करते हैं, उफ तौबा, घोर कलयुग आ गया कि कौन ऐसे लोग हैं जो इनकी तारीफ कर रहा है यार, खुदा कसम। आप अपने बच्चों को बोलेंगे गाली देने के लिए? कोई भी नहीं सिखाता, लेकिन ये नहीं, क्यों? हाँ, जो चीज सिखाता नहीं, जो चीज चलती नहीं, जिस चीज में थोड़ा भी संकोच है, उसको आप क्यों हाईलाइट कर रहे हो भाई?